बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग कर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इस तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर इस तीर्थ में कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी स्त्री तारक नाम वाली थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कदर ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दे प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी वह कदर रोता हुआ उसके आगे खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति आप इस समय कृतार्थ हो। जो आपने पुरुषोत्तम सेवन किया है, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ ना दिया? इस कदर के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कदर को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस कदर ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम मास की धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखने के महत्व से तथा धन के लोभ से ही स्तुति करने से मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शीतल जल वाले घनी छाया वाले मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उसे रहने का क्या कारण था, सो आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा था। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो सूरवीर वानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ भी नहीं खा सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख से के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस तरह नित्य प्रति निराहार रहते हुए देवयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया है। उसमें भी वह उसी तरह शीत वायु आदि से पीड़ित रहा। कोई समय श्री कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में पड़ गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस तरह सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देख अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और बोला कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य देने वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला? मैंने सुकृत किया ही नहीं है जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हो जाऊं। 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।